नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, गांधी जी के पथ पर चलो। स्वच्छता को अपनाते हुए बीमारी को दूर भगाना है। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें आगे ही बढ़ते जाना है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं कुच्चू गांव और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कुच्चू गांव के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं और अपने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि वो स्वच्छता के शिखर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बिना देर के आइए देखते हैं कुच्चू गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा स्वच्छता के प्रति ये कार्य। आज हम पहुंचे हैं ओरमांझी प्रखंड के कुच्चू पंचायत के कुच्चू ग्राम में। ये पंचायत अपने आप में स्वच्छता के मामले में शीर्ष पर जा रहा है। इस गांव में नल जल योजना आ चुका है, जगह जगह पे नाडेप बन चुका है, हर घर में शौचालय बन चुका है। यहाँ के जो ग्रामीण है वो स्वच्छता के मामले में काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो आइए आज इस गांव का भ्रमण करेंगे और यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बातचीत करेंगे यहाँ के जल सैया एवं यहाँ के मुखिया से, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छता के मामले में जो जागरूकता है इस गांव में कैसे आई है और किस प्रकार से बीमारी कम हो गई है और किस प्रकार से ये जो गाँव है ये स्वच्छता के मामले में एक बेहतरीन उदाहरण बनकर के उभरा है। तो आइए हमारे साथ स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। जल हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। यह हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। विडंबना यह है कि आज भी हमारे देश के ग्रामीणों तक सुरक्षित पेयजल नहीं पहुंच पाया है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नल जल योजना ऐसी ही योजनाओं में से एक है। अपने झारखंड प्रदेश के कई गांव इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसका उदाहरण देखा जा सकता है रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के कुच्चू पंचायत के गांवों में। इस योजना की वजह से आज यहाँ के ग्रामीणों को सुरक्षित जल प्राप्त हो रहा है, जिससे इनके जीवन की तस्वीर ही बदल गई है। हमारे पंचायत में बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे जल नल योजना और बाथरूम और स्वच्छ फीट नाडेप सब काम हुआ है। और जल नल योजना को लेके हम लोग का यही प्रतीक है कि हम लोग का हाथ ही है कि हम लोग हर घर में पानी की व्यवस्था दें, ताकि आदमी को, पब्लिक को जैसे कोई चीज़ का परेशानी ना हो। जैसे पहले जल नल का सुविधा नहीं था तो पब्लिक को होता था कि तालाब में कपड़ा धोने जाना पड़ता था या तो नहाने जाना पड़ता था, कुआं से पानी भरना पड़ता था और वहाँ बहुत तरह की ऐसी गंदगी होती थी जिससे बीमारी होता था और गांव की जनता को बहुत तरह के परेशानी झेलना पड़ता था। जैसे तालाब में नहाने जाते थे या तो कपड़ा धोने कुछ भी, या तो उसमें बहुत तरह के मवेशियाँ भी स्नान करता था, उससे बहुत तरह की गंदगी होती थी। और कुआं में पानी भरने वहीं से पानी पीता था पहले तो आदमी लोग, तो उसमें जैसे पत्ता झड़ जाता था या तो बरसात में भर जाता था कुआं, उससे बहुत तरह के कीड़ा पनपता था, उससे बीमारी होता था आदमी को, जैसे मलेरिया और टाइफाइड ये सब होता था, या तो और बहुत तरह का ऐसे बीमारी होता था। उससे अभी बचाव है क्योंकि हम लोग जल नल योजना का काम किए हैं अपने पंचायत में, तो उससे बचाव ये है कि जैसे जल नल योजना से होता है कि सुरक्षित पानी आता है, उससे हमारे गांव की जनता को, जैसे मान लीजिए घर में पानी आ रहा तो उससे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है पानी भरने, तो उससे समय का बचत होता है। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा धोना है तो कुआं जाता था, तो मान लीजिए घर में लेडीज़ को बहुत सारे ऐसे काम होते थे। और बीमारी से बचाव है, उससे बीमारी से गांव की पंचायत की महिला, बुजुर्ग, बच्चे सब सुरक्षित हैं। यहाँ पे पानी पहले कुआं था, कुआं से हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, और तालाब है तो तालाब भी बहुत दूर हो जाता था। जैसे कपड़ा सब वहीं लेके जाते थे तालाब में धोने के लिए, और कुआं से पीने के लिए हम लोग पीते थे कुआं का पानी। लेकिन कुआं में पत्ता सब झड़ जाने के वजह से या धूल मिट्टी घुस जाने की वजह से बहुत तरह तरह का बीमारी होता था, जैसे हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। इससे हम लोग को शरीर में भी दिक्कत होता था और परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाने से पूरे परिवार उसमें निर्भर हो जाते थे कि बच्चा या बड़े बीमार हो गए हैं। जैसे काम करने वाले
हस्बैंड बीमार हो गए तो उसका परिवार का जो आर्थिक स्थिति वो बिगड़ जाता था। कमाने वाला तो एक है, खाने वाला तो 4-5 है। उसको बचाव के लिए सर मतलब नल के द्वारा जो पानी मिल रहा है, इससे हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। जैसे हम लोग पहले पानी नहीं रहने की वजह से हम लोग हाथ धो के भी खाना नहीं बना पाते थे। सोच करने के बाद भी हम लोग उतना अच्छा से साफ से हाथ नहीं धो पाते थे। अब नल हमेशा 24 घंटा आते रहता है पानी, तो हम लोग अच्छा से उसका उपयोग भी करते हैं। जैसे खाना बनाने से पहले हम लोग हाथ धो के खाना बनाते हैं। सोच से आने के बाद हम लोग हाथ धोते हैं। बच्चा को भी हैंड वॉश करवा के ही भोजन करवाते हैं। और तालाब में हम लोग नहाने जाते थे तो वहाँ पे बहुत तरह का रोड के किनारे नहाना पड़ता था, उससे भी हम लोग को छुटकारा मिल गया। नल घर में लग गया तो हम लोग बंद कमरे में अब नहाते हैं। उसमें बच्चियों को भी दुष्कर्म होने से रोक गया। और कुआं का पानी भी अब नहीं पीने लगे हैं। नल जब से लगा है तब से हम लोग नल का ही पानी यूज करते हैं, नल का पानी ही पीते हैं। क्योंकि नल का यहाँ पे हमेशा जांच भी होता है, पानी का जांच भी करते हैं और उससे शुद्ध जल हम लोग पीते हैं। इससे हम लोग का बीमारी बहुत कम हो गया है। इस योजना के क्रियान्वयन से पहले यहाँ के गांवों में पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ के ग्रामीण जल के लिए पूरी तरह कुएं और तालाबों पर निर्भर थे। ये जल स्रोत भी इतने दूर थे कि यहाँ के ग्रामीणों को यहाँ से जल की व्यवस्था करने में सारा दिन निकल जाता था। फिर कुएं के जल दूषित भी होते थे। खासकर बारिश के मौसम में तो ये जल पीने योग्य नहीं होता था। फिर भी यहाँ के ग्रामीण ऐसे जल को पीने के लिए विवश थे। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था। जब से यहाँ के गांवों में नल जल योजना आई है, तब से यहाँ के ग्रामीण शुद्ध जल ग्रहण कर रहे हैं। इसकी वजह से अब इन्हें दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियों से राहत मिल गई है। पानी आ जाने से फायदा हो जाएगा, बहुत लाभदायक है। इसमें बर्तन धोने के लिए भी, पीने के लिए भी, प्लस कपड़ा उपड़ा भी खींचने के लिए हो जाएगा। कुआं पानी वही तो बोल रहे हैं। जैसे गछ वृक्ष है, पत्ता उतर जाता है तो वहाँ जाने से ये हो जाता है, दूषित हो जाता है। पहले तो वही डायरिया वाला बीमारी का बहुत शिकायत था। पानी पीने से होता था कि से, मगर पहले दवाई बांटता था। और पानी से हमें यही लाभ है कि हमें दूर दूर नहीं जाना पड़ता है। जैसे पहले कुआं जाते थे, भरते थे रस्सी बाल्टी से, अब नल आ गया तो सामने पानी आ जाता है। पहले से बीमारी थोड़ी बहुत कम हुई है, पर बीमारी तो अभी भी है। पहले कुआं से लाते थे तो समय भी ज़्यादा लग जाता था और दूर भी है तो कम पानी लाते थे। कुआं का पानी खुला रहता है कुआं, तो उसमें पत्ता वगैरह और जाली उली पड़ जाता है, उससे बीमारी होने की संभावना होती है। बहुत लोगों को मलेरिया, डायरिया ये सब का शिकायत कुआं का पानी से ही होता है। अब नल का पानी आ रहा है तो इसमें ना पत्ता गिरता है, ना जाली लगता है और ना धूल कंकड़ कुछ नहीं रहता है, तो इससे साफ पानी आती है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि इस योजना के आने के पहले यहाँ के लोगों के लिए जल की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती थी। इन्हें हर दिन लंबी दूरी तय कर घंटों लाइन में लगकर कुएं से जल निकालना पड़ता था। इसे पीने से उन्हें बीमारियां भी होती थीं। इतना ही नहीं, कपड़े धोने, स्नान करने के लिए ये लोग तालाब भी जाया करते थे। यहाँ के पानी में मवेशियां भी नहाया करते थे। इस तरह के पानी का उपयोग करने से एक तो इनका समय और श्रम बर्बाद होता था, दूसरा ये लोग हमेशा रोग से ग्रसित रहते थे। नल जल योजना से अब इनके घर तक शुद्ध जल की व्यवस्था हो गई है। इससे इनके जीवन की बहुत बड़ी समस्या दूर हो गई है। सप्लाई पानी है, अच्छा तो आ रहा है तो पीने के लिए हम करते हैं, सब यूज करते हैं। अभी बहुत अच्छा है और पहले बहुत दिक्कत होता था, दूर जाते थे तो पानी बरसात में से गंदा उंदा कैसे नहीं, हवा चलता है तो पत्ता उता घुस जाता है उसमें, कैसे नहीं होगा तो
पहले दूसरी पानी पीते थे तो बीमारी होता था, अब नहीं होता है। अभी तो साफ़ सुथरा पीते हैं। बच्चों को साफ सफाई के लिए बच्चों को हम हाथ धुलाते हैं अच्छी तरह से साबुन से। बच्चे को कपड़ा पर दे हाथ धुला के ही खाना खिलाते हैं बच्चों को। और बच्चों को बोलते हैं कि उसका माता पिता को कि बच्चे को पर डे अपना घर में भी जैसे शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोए, खाना खाने से पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने का आदत डलवाते हैं बच्चे सबको। बड़े बच्चे को बोलते स्नान करके आंगनबाड़ी पहुंचाने, उनको माता पिता को सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चों को रोज़ आंगनबाड़ी साफ़ सफाई करके पहुंचाइए, साफ़ कपड़ा पहनाइए, साफ रखिए। घर के आसपास भी बोलते हैं साफ़ सफाई रखिए। बच्चे खाना को ढक कर रखने बोलते हैं, पानी को भी ढक कर रखने बोलते हैं। बासी भोजन बच्चे को नहीं खिलाना है। बच्चे को जैसे खाना खिलाने से पहले अच्छा तरह से कटोरी चम्मच सबको धो के अपना भी हाथ धो के बच्चा को खाना खिलाने के लिए सलाह देते हैं। पहले हमको बहुत दिक्कत होता था पानी, जब नल नहीं था बहुत दिक्कत होता था, दूसरा जगह से लाना पड़ता था पानी। अब हमारे मुखिया के थ्रू से ये सब नल हुआ था, हमको बहुत सुविधा मिल गई आंगनबाड़ी में। नल जल योजना ने कुच्चू पंचायत के ग्रामीण परिवारों का जीवन पूरी तरह बदल दिया है। अब यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल आसानी से मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके स्वास्थ्य, इनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। देखा ना आप सभी ने कुच्चू गांव के लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल साफ सफाई का ये पूरा ध्यान रख रहे हैं और अपने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए कई तरह के कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए हम आपको बताएं कि किस तरह से कुच्चू पंचायत के लोग जो हैं वो नाडेप और शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्वच्छता को अपना रहे हैं। नाडेप के बारे में तो आप सभी को पता है कि अब गांव में आपको जहां तहां कूड़े कचड़े फैले नहीं मिलेंगे, बल्कि नाडेप का इस्तेमाल करते हुए ये साफ सुथरा अपने गांव को रख रहे हैं। साथ ही साथ हर घर में शौचालय का निर्माण हो जाने से खुले में शौच करने से ये बच गए हैं, जिससे वायु प्रदूषण भी बच रहा है और हमारे गाँव के लोग जो है वो भी स्वस्थ रह रहे हैं। तो बिना देर के आइए आपको भी दिखाते हैं। किसी भी समाज के विकास में स्वच्छता का बड़ा योगदान होता है। झारखंड के गांवों में पहले स्वच्छता की स्थिति बड़ी चिंताजनक थी। स्वच्छ भारत मिशन के आने के बाद यहाँ के गांवों की स्थिति बदल रही है। रांची के ओरमांझी प्रखंड का कुच्चू पंचायत तो इसके बाद स्वच्छता की शिखर पर पहुंच गया है। यहाँ नाडेप और शौचालयों के निर्माण से गंदगी खत्म हुई है और सारा गांव स्वच्छ बन गया है। यहाँ शौचालयों के उपयोग से तथा नाडेप का इस्तेमाल कर कचरा प्रबंधन करने की वजह से कृषि उत्पादकता के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम लोग के महिलाएं, बच्चे या बूढ़ा बुजुर्ग जो भी हो, बहन बेटियां खुले में शौच जाते थे तो उससे बहुत तरह की परेशानी होती थी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जाते थे खुले में शौच, तो जूता चप्पल में जितना गंदगी जो बाहर से आता था सब घर में प्रवेश करता था, उससे बीमारी होती थी। और अभी और क्या बोले, जैसे अभी बाथरूम की सुविधा हो गई है तो हम लोग की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। खुले में शौच जाने से होता था कि सांप बिच्छू का डर, बहुत तरह से बहुत हैवान लोग घूमते थे, बहन बेटी पे नज़र रहता था। वो लोग खुले में शौच करने से हर एक तरह से डरती थी कि कहीं से कोई कुछ नुकसान ना हो जाए। वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी बाथरूम हो के हर एक चीज़ से महिलाएं या बच्चे या तो बहन बेटियां सब हम लोग की सुरक्षित हैं, वो सिर्फ से बचाव है। नाडेप बनने से ये सुविधा हो जा रहा है कि मान लीजिए कि गांव में हम लोग का कूड़ा कचरा जो उठाता था जगह जगह पे फेंक देता था, उससे गांव गंदगी दिखती थी और कोई भी आदमी लोग आता था तो अच्छा नहीं लगता था। अभी नाडेप बन के सुविधा हो गया है कि उसको एक जगह पे हम लोग सुरक्षित रख देते हैं। उससे है कि खाद बनता है, उससे हम लोग बाड़ी में या खेत में कहीं भी उपयोग करते हैं तो उससे खेती हम लोग का अच्छा होता है। इससे गांव के आदमी को सुविधा हो गया है, अपना पैदावार खुद करता है अपना अथी करके। पहले था कि ना गांव में ना पानी की सुविधा थी, ना बाथरूम की सुविधा थी, ना नाडेप की, ना स्वच्छ फीट, कुछ नहीं। अभी है कि हर एक चीज़ का गांव में हम लोग की सुविधा हो गया है। बाथरूम बन गया है, जल नल योजना घर घर पहुंच गया है और जगह जगह पे नाडेप बन गया है और स्वच्छ फीट बन गया है। उससे कहीं पानी का जमाव नहीं होता है तो उससे मच्छर नहीं पनपते हैं। मच्छर नहीं पनपते तो हम लोग को बीमारी नहीं होती है।
जैसे गांव-गांव में हम लोग मीटिंग करते हैं या पंचायत भवन में बैठक रखते हैं तो गांव को सबको ग्रामीण को बुलाते हैं, ये चीज़ का जानकारी देते हैं कि मान लीजिए अपना गांव स्वस्थ रहेगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो उससे कि आप तालाब या कुआं का पानी योजना करें और बाथरूम बाहर खुले में ना जाएं और नाडेप में ही अपना कचरा डालें और स्वच्छ फीट बनाएं ताकि उस घर का जो बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, सब पानी स्वच्छ फीट के अंदर जाए। उससे हम लोग के पानी का भी बचाव होता है और बीमारी से भी मुक्त होते हैं हम लोग। पीएम मोदी सरकार के समय से हमारे पूरे क्षेत्र में घर घर बाथरूम मिला है, बाथरूम का उपयोग भी हो रहा है और जल नल योजना स्कीम जो है वो भी धरातल पर उतरा है, घर घर जल नल पहुंचाने का काम किए हैं और जल नल के माध्यम से गरीब किसान तबके लोगों को काफ़ी सुविधा मिली है। पहले देखते थे आए दिन तालाब में नहाना धोना और उसी में जीव जंतु नहाता था, उससे लेकर काफ़ी दिक्कत होती थी। गंदा पानी को आदमी खाने पीने में उपयोग करता था, उससे काफ़ी बीमारी होने का खतरा था। उस सारी चीज़ को देखते हुए आज जो हम लोग को सुविधा मिली है भारत सरकार के द्वारा और पंचायत क्षेत्र माध्यम से, तो इस क्षेत्र के जनता को काफ़ी सुविधा मिली है और आज हमारा इस क्षेत्र में कहिए तो जो पहले का बीमारी का काफ़ी प्रकोप था वो सब देखने को नहीं मिल रहा है। और पंचायत क्षेत्र से नाडेप उडेप बना है, कूड़ादान उठाओ, जिससे कि जगह जगह पर कचरा था अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही सभी गली चौराहा पर देख रहे हैं साफ़ सफाई रहता है, काफ़ी अच्छा है। और हमारे मुखिया के माध्यम से भी सभी पंचायत क्षेत्र में जल नल का व्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही जलसहिया दीदी का भी काफ़ी योगदान है, मदद करते रहते हैं बीच बीच में और इससे हमारे गांव के लोगों में जागरूक है और आने वाला दिन में भी इस तरह का सीख मिलते रहे और इससे आदमी बीमारी से दूर रहे, किसी तरह का बीमारी नहीं फैले। पहले और अब में गांव में बदलाव है यही कि अब पानी घर घर मिल रहा है, घर घर शौचालय है, जो आपको जगह जगह पर आदमी खुले में शौचालय करने जाता था वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। घर घर में पानी मिल रहा है, बहुत सारे दूर दूर से पानी लाता था वो सब देखने को अब नहीं मिलेगा। यहाँ के गांव में ना तो नाडेप था, ना ही शौचालयों का निर्माण हुआ था। लोग खुले में शौच जाया करते थे तथा कचरे को इधर उधर फेंका करते थे। इससे सारा वातावरण दूषित होता था और रोगों का प्रभाव बढ़ता था। यहाँ डायरिया तथा टाइफाइड जैसी बीमारियों से आए दिन लोग ग्रसित होते रहते थे। जैविक कचरे जैसे गोबर, पत्तियां बेकार चली जाती थीं। अब जब से यहाँ नाडेप बना है तब से जैविक कचरे से खाद का निर्माण होने लगा है। इसकी वजह से न सिर्फ गांव में गंदगी खत्म हुई है बल्कि यहाँ की कृषि में भी सुधार आया है। ये मोदी सरकार जब से आया है ना तब से काफ शौचालय मिल रहा है, घर भी मिल रहा है। हम लोग श्रमदान करते हैं, श्रमदान हम लोग जैसे सफाई कर किए ना तो सब मिल के करते हैं गाँव में। पानी तो आ गया, उसमें सुविधा हो गया। पहले हम लोग खुला न जाते थे, आजकल से बन गया तो अच्छा हो गया। यानी खेत नहीं जाना होगा हम लोग को, खेत बाड़ी में। यहाँ तो वही जो नहीं होता, हम लोग का गांव देहात है वो चलते नहीं करते हम लोग। खाद उद बनाते हैं, गोबर उबर फेंक के, जितना कचरा रहता है घास पोरा और शीशा उसा नहीं डालते हैं इसमें। फिर उसी से हम लोग खेती उती करते हैं, डाल के सब्जी उब्जी उगाते हैं, प्लास्टिक नहीं डालते हैं। फायदा, हाँ फायदा हुआ है। हम लोग का खाद बन रहा है, खेत में डाल रहे हैं, धान उपजा रहे हैं, सब्जी उब्जी इधर। हाँ, साफ सफाई का फायदा हुआ है, इधर उधर से अच्छा है एक जगह रख रहे हैं। पहले नहीं था तो गड्ढा उड्ढा कोड़ के रखते थे, इधर उधर छीन बीन होता था, उतना सब्जी उब्जी नहीं उपजा नहीं सकते थे। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बताती हैं कि जब से यहाँ शौचालयों और नाडेप का निर्माण हुआ है तब से गांव का वातावरण ही बदल गया है। अब यहाँ लोग कचरा फेंकने के लिए नाडेप का इस्तेमाल करते हैं। इससे गांव में गंदगी नहीं फैलती तथा कृषकों को खेती के लिए खाद भी मिल जाती है।
ये बताती हैं कि शौचालय बनने से यहाँ के गांव आज खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। इसकी वजह से अब चारों ओर गंदगी और दुर्गंध नहीं फैलते। आज यहाँ के गांव का वातावरण शुद्ध हो गया है और ये गांव स्वच्छ, सुंदर और रोग मुक्त हो गए हैं। हाँ, कचरा फेंकने वाला जो नाली दिए है उसमें हम लोग का नाडेप है, उसमें हम लोग को बहुत सुविधा मिले हैं। जैसे बाहर छोड़ के पूरा सब कचरा है सबको फेंकते हैं, उसको हाँ, घर का भी जो इतना भी गंदा है वो सबको फेंकते हैं। फेंकने के बाद उसमें माइंड होता है, उसको खेती बाड़ी में डालते हैं, उसमें अच्छा फसल मिलते हैं, उसमें हम लोग को सुविधा हुआ। फिर गांव भी साफ रहते हैं। हाँ, इधर उधर कचरा नहीं फेंकते हैं, इसके लिए गांव भी साफ सुथरा रहता है। फिर बीमारी भी नहीं रहते हैं इसमें। उसमें प्लास्टिक बोतल नहीं फेंकना है, हाँ, जो सब नहीं गलते हैं। बहुत दिक्कत था, जैसे कि हर जगह कचरा रहता था, उसमें बीमारी फैलता था, बच्चा सब खेलता था, उसमें बीमारी भी आ जाते थे। ये सब अभी नहीं हो रहा है। हाँ, कचरा अब उसी में जाता है। हाँ, बाथरूम में भी बहुत सुविधा आए हैं। जैसे कि हम लोग लेडीज़ है, बाहर जाते थे, थोड़ा सा इज्जत का भी होता था, उसमें भी सुविधा आए हैं। फिर बाहर जाने, बरसात में बाहर भी जाने में दिक्कत होता था। फिर बाहर करिएगा उसमें फिर बीमारी फैलता है। जैसे उसको करिएगा तो उसका जो ये है उसमें इन्फेक्शन होता है, वो भी वो भी अभी नहीं होता है। नहीं, अभी नहीं। हाँ, ये सब फायदा होता है। हाँ, वो सब अब बरसात में कीड़ा मकोड़ा का डर रहता था, वो सब अभी बाथरूम में हम लोग बाथरूम यूज़ करते तो उसमें भी सुविधा आए हैं। और जैसे कि देखिए ये सब जो बाहर उहर जो रहता था वो सब भी हम लोग कूड़ादानी में उस सब में फेंकते हैं, तो रोड घाट भी साफ रहते हैं। बच्चा लोग भी यही सिखाते हैं, जो बाहर से आओ तो पहले हाथ पैर धो लो, उसके बाद घर में, हाँ, साबुन से, उसके बाद घर में प्रवेश करो। हम लोग को बाथरूम नहीं थी तो सारे मेरे ग्रुप मतलब गांव की सारी महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी बाहर जाने के लिए। सुबह 4 बजे उठनी पड़ती थी, उसके बाद बच्चा को स्कूल जाने के लिए भी खाना वाना नाश्ता वास्ता बनाना पड़ता था, उसके बाद बाथरूम जाना पड़ता था बहुत दूर। जल्दी नहीं उठने से जा पाना भी मुश्किल हो जाता था, कोई आने पर भी बहुत दिक्कत होता था बाथरूम जाने के लिए। अब बाथरूम हो गई तो बहुत सुविधा भी हो गई, जल्दी उठ के भी बाथरूम भी जा पाते हैं, बच्चा को भी स्कूल भेज पाते हैं नाश्ता वास्ता तैयार करके। आ जाने से सारे बेटी बहनों को भी बहुत सुविधा हो गई है। इज्जत बाहर में जाके करने से बहुत शर्मिंदा महसूस होती थी, बाथरूम में होने से अच्छा लगती है। बाहर का घर का इज्जत घर लगता है। तो चोर का डर होता था, इधर उधर से बदमाश लोग घूमते रहता है हर जगह। इसी तरह हम लोग का भी जगह में वैसे ही है, सांप बिच्छू है, तो बरसात में पानी पूरा भरा हुआ रहता था, जाने में बहुत दिक्कत होती थी। रात में ही बाथरूम जाना हो तो सोचना पड़ता था कहाँ जाएं कैसे। कुच्चू पंचायत में नाडेप तथा शौचालयों के निर्माण ने यहाँ के गांवों को स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ाया है। इसका इस्तेमाल कर यहाँ के गांव आज स्वच्छता की शिखर पर पहुंच गए हैं। यहाँ के गांव का न सिर्फ वातावरण स्वच्छ हुआ है, बल्कि लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। तो देखा आप लोगों ने कि ये जो कुच्चू पंचायत है, यहाँ नल जल योजना के पहुंच जाने से जो ग्रामीण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना के आ जाने से उन्हें साफ़ पानी मिल रहा है, साथ ही साथ वो अपने निजी एवं अपने घर के पर्यावरण की स्वच्छता का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख पा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे नल जल योजना आ जाने से जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं वो समय समय पर अपना हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, साथ ही साथ वो साफ़ कपड़े पहन रहे हैं, हर दिन नहा पा रहे हैं, जिससे कि बीमारी दूर हो रही है। साथ ही साथ इस पंचायत में जो विभिन्न आयाम है उसमें भी स्वच्छता का काम हुआ है, जैसे प्रत्येक घर में शौचालय पहुंच गया है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि यहाँ नाडेप का निर्माण हो चुका है, जिससे कि कचरा गांव में इधर उधर फेंका हुआ नहीं मिल रहा है, बल्कि हम लोग कचरे को नाडेप में फेंक रहे हैं, जिससे कि खाद बन रहा है और यहाँ के लोग इसे कृषि में उपयोग कर रहे हैं। यहाँ की मुखिया जी से भी बात हमारी हुई है और मुखिया जी ने भी बताया कि पूरा गाँव के जो ग्रामीण है वो स्वच्छता के मामले में काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे उनके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और वो भी अपने गाँव, अपने प्रखंड को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक बनेंगे। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।
देखा ना आप सभी ने, कुच्चू गांव को देखकर आपके चेहरे पे भी आ गई है मुस्कान, क्योंकि आप भी रखेंगे साफ सुथरे का पूरा ध्यान। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे बातें करें, आपको नई नई जानकारियां दें और आपको जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हम हौसला देते रहे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।